नमस्कार, यूपी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद को फिलहाल उम्र कैद की सजा सुना दी है। जी हां, 2006 में उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है और उनके भाई अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें 2006 का ये मामला था, लेकिन जैसे ही सजा सुनाई गई अतीक अहमद और उसका भाई फूट फूट कर रोने लगा। आपको बता दें अतीक अहमद और उसके भाई फूट फूट कर रोने लगे और सबसे बड़ी बात यह रही कि अतीक अहमद थोड़ी देर बाद ही गिर गया। बेहोश होकर कोर्ट परिसर में ही गिर गया अतीक अहमद, जिसके बाद अतीक के वकील ने जज साहब से गुहार लगाई। कहा, जज साहब, अतीक अहमद को बीमारी है, इतनी लंबी सजा अगर आप देंगे तो वो आजीवन कारावास छोड़िए 2, 3, 4 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। दरअसल आपको बता दें अतीक अहमद ने कहा, जज साहब, इतनी भारी भरकम सजा होते ही अतीक अहमद ने कोर्ट रूम में जज साहब से एक तरीके से सजा को लेकर बहस करता नजर आया कि जज साहब, इतनी भारी भरकम सजा आप कैसे दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्या? तो इस तरीके से सवाल किया। लेकिन इस बीच आपको बता दें अतीक अहमद को जहां उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं दूसरी तरफ उसके भाई अशरफ को इस पूरे मामले में दोष मुक्त कर दिया गया, यानी आरोप मुक्त कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। हालांकि वो जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में उमेश पाल के साथ साथ जो राजू पाल हत्याकांड था 2005 में, वो कहीं ना कहीं अभी भी चला आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ लोगों को ये लग रहा था कि ये राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा मामला है। नहीं, इस मामले को आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा मामला असल में राजू पाल हत्याकांड का नहीं, बल्कि राजू पाल के गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण का था। दरअसल 2005 में राजू पाल की हत्या होती है। उसके बाद से मुख्य गवाह उमेश पाल थे। उमेश पाल को 1 साल के बाद धमकाया गया, 2006 में धमकाया गया, उनका अपहरण कर लिया गया। पूरी तरीके से 3 दिनों तक अतीक अहमद ने उसे अपहरण कर लिया था। इस पूरे मामले में कहा गया कि तुम गवाही मत दो, यानी तुम ये कह दो कि हम नहीं थे, यानी गवाही देने को लेकर उनका अपहरण किया गया। उस समय तो उमेश पाल कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही 2007 का साल आया और सरकार बदली, मायावती सत्ता में आई, तत्काल उमेश पाल जो है वो बसपा लीडर थे उस समय, वो वकील के साथ साथ बसपा नेता, उन्होंने तत्काल जाकर 1 साल बाद एफआईआर दर्ज कराई अपने अपहरण की। तत्काल गंभीर धाराओं में अतीक अहमद, उसके भाई समेत 11 लोगों पे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ, जिसपे कईयों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई। इस पूरे मामले में अब 17 साल बाद उमेश पाल अपहरण केस को लेकर फैसला सुनाया गया और यही कारण है कि अभी 1 महीने पहले जो उमेश पाल का मर्डर हुआ, जो हत्याकांड हुआ, असल में वो उमेश पाल के अपहरण कांड की सुनवाई पूरी हुई थी। जब अतीक को ये लगा कि अब इस पूरे मामले में जो है वो गवाह, जो उमेश पाल थे गवाह, उन्होंने अपनी पूरी गवाही पूरी कर ली है और कोर्ट को अब फैसला सुनाना है, तो फिर अतीक को लगा कि अब हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए अतीक ने उमेश पाल की 1 महीने पहले हत्या करा दी। इस पूरे मामले में हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के खिलाफ आज सजा सुनाई गई, बाकायदा लाव लश्कर के साथ साबरमती जेल से लाया गया। वैसे जैसे ही सजा सुनाई गई अतीक अहमद फूट फूट कर दोनों भाई रोने लगे। इसके बाद अतीक अहमद की बीमारी का हवाला देते हुए जज से अतीक अहमद के वकील ने कहा, सर ज़्यादा फैसला है। अतीक अहमद ने भी कहा, सर ये तो ज़्यादा हो गया। इसके बाद अतीक अहमद कोर्ट रूम में बेहोश होकर गिर गया। इस पूरे मामले में आपको बता दें अब उनकी पत्नी यानी उमेश पाल की पत्नी जया पाल और उनकी मां ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहते हैं कि उमेश पाल के मामले में, हत्याकांड और उस अपहरण कांड के मामले में अशरफ को भी दोषी बनाया जाए, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अतीक अहमद को फांसी हो। अगर अतीक अहमद को फांसी नहीं होती है तो आने वाले समय में प्रयागराज में हत्याकांड की जो गूंज है वो यूं ही होती रहेगी, क्योंकि ये धन बल और बाहुबल का प्रयोग करके आने वाले समय में हत्याकांड को अंजाम देते रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भरोसा जरूर है, लेकिन अगर अतीक अहमद को फांसी की सजा होती है, यानी अगर इनके पूरे के पूरे साम्राज्य का खात्मा होता है, तभी प्रयागराज में शांति आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को शायद आप समझ गए होंगे और कुछ लोगों को जिनको ये दिक्कत थी कि उमेश पाल हत्याकांड का मामला है या फिर उमेश पाल अपहरण कांड का मामला है या फिर 2005 में हुए राजू पाल के
हत्याकांड का मामला है, आखिर फैसला किस में आना है। तो आप समझ गए होंगे कि अब राजू पाल हत्याकांड के बाद उमेश पाल गवाह बने, फिर 2006 में गवाही की वजह से ही उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया। फिर उमेश पाल जो है वो 1 साल बाद 2007 में इस एफआईआर को लॉन्च करवाया, एफआईआर करवाया, जिसमें आज फैसले की घड़ी आई और फैसला सुनाया, जिसमें उमेश पाल इस मामले में जो है वो, हालांकि उमेश पाल तो इस फैसले को देखने के लिए अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन अतीक अहमद को हो गया है उम्र कैद। और अतीक अहमद जो है वो पूरी तरीके से आजीवन कारावास, यानी जब तक जिएंगे जेल में ही रहेंगे, जबकि उनके भाई अशरफ को इस पूरे मामले में दोष मुक्त करार दे दिया गया है। फिलहाल अब आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि जो फैसला सुनाया गया है वो कम है, ज़्यादा है? क्योंकि अभी तक ये मीडिया में लगातार ये हो रहा है कि उनको फांसी होगी, उम्र कैद, 2 चीज़ें हो रही थी। हालांकि अतीक को तो हो गया, लेकिन अशरफ बाइज्जत बरी हो गए हैं। हालांकि अभी भी अतीक अहमद पे 2 बड़े केस हो चुके हैं, जैसा कि अभी हाल ही में उमेश पाल की हत्या किया, सीसीटीवी में इनके बेटे समेत 5 शूटर आ चुके हैं, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन दूसरा इन पे है राजू पाल हत्याकांड का, तो उस पर भी फैसला आना है। उन दोनों पे फैसला आने के बाद अशरफ भी नहीं बचेगा और अतीक, तो साम्राज्य कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा भी था, वो होता दिखाई दे रहा। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, उम्र कैद या फांसी? आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।